ऑटो पे हम क्लिक करेंगे। हेलो, तो ड्रोन ऊपर जाता है। ये चीज़ हमेशा क्योंकि सेफ्टी बहुत रहेगी तो क्रैश हो जाएगा। अबे वो स्लाइड हो जाए यहाँ से आपसे, तो ड्रोन यहीं पे अगल-बगल साथ। टोटल डाउन होता है, टोटल अप होता है। आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की ये कंपनी है, ठीक है। हमने एक ड्रोन बनाया है जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप कम टाइम में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। इससे आपका लेबर कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कम मेहनत में ज़्यादा काम होगा, ठीक है। कम खर्च में भी ज़्यादा काम होगा। उसके बाद ये क्या है कि पानी की बहुत बचत है इससे। आप जैसे जहाँ 150 लीटर पानी लगेगा, आप 200 लीटर यदि 1 एकड़ में स्प्रे करते थे, ये उसको 10 लीटर में ही कवर कर देगा, ठीक है। इससे हम हर तरफ के केमिकल को स्प्रे कर सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। उसके बाद और भी हमारी इसमें टेक्नोलॉजी है, जैसे हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं, वीट, यूरिया, डाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि जो इनका स्प्रे करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो 1 एकड़ भूमि को करने में कितना समय लेता है? समस्या होती थी, समस्या का निदान मिल जाएगा। यस सर, आप एक जगह से इसको पूरे एरिया को कवर कर दो। वैसे आपको किसानों को पूरी फील्ड में जाना पड़ता था, और ऐसे आपको यहीं से सारा कुछ कवर कर सकते हैं। आम किसान कैसे इसे खरीद पाएगा, ये बताइए सर। इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, जिसपे आप अभी सर ने बताया 50% का वो सब्सिडी दे रहे हैं, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। क्या कॉस्ट होगी इसकी सर अप्रॉक्स 10 लाख है। 10 लाख से? यस सर। एक गरीब किसान कहाँ से 10 लाख लगाएगा? सर एक्चुअली नहीं, अब जैसे कोई भी गांव है, वो एक गांव इकट्ठा होके इसको ले सकता है और अपना सारा 1 बाय 1 कर सकता है। और ये उड़ाने में कितने दिन का सीखना पड़ेगा किसान को? सर 1 वीक होती है प्रॉपर। ये हमारी कंपनी वहाँ पे देती है, हमारे जो हेड ऑफिस है, हाँ वहाँ पे। या फिर कभी कभी जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम थी तो हम आके दे रहे हैं इन लोगों को ट्रेनिंग, ठीक है। साथ ही साथ स्प्रे भी करवा रहे हैं, जिससे इन लोगों को भी फायदा है। और हमारी कंपनी सारा वहाँ का आने जाने का वो सारा हमारे। जी, यहाँ किसको आप इनका नाम बताइए, इनका नाम बताइए। मैं डॉक्टर संजय कुमार, निदेशक भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में है, यहाँ मऊ में स्थित है भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, उसका निदेशक हूँ मैं। सर किस तरह का कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य है? भारत सरकार की ये एक योजना है, ड्रोन जो तकनीक है उसको एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल किया जाए। भारत सरकार की हमेशा ये रहती है कि जो भी नई तकनीक आए उसको हम कृषि क्षेत्र में भी अपनाएं, जिससे कृषि का हमारा विस्तार, विकास ज़्यादा तेज़ी से हो, नए तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए। और उसी क्रम में भारत सरकार ने यह योजना शुरू किया है। इस योजना में जो मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्हें ड्रोन के लिए कहा गया है कि आप ड्रोन खरीदें और उस ड्रोन को आप डिमॉन्स्ट्रेशन करें किसानों के। तो हमारा उद्देश्य, अभी हमने इस ड्रोन को क्रय किया है और हमारा उद्देश्य इस समय जो टारगेट है हमारा, कि इस जो अभी सीजन है रबी 2022-23 का, इसमें हम 500 हेक्टेयर में इसका हम सफल डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। और उसी क्रम में आज का एक कार्यक्रम रखा गया था कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा बटन दबा करके इस ड्रोन को पहली बार किसान के क्षेत्र में इसका संचालन करके दिखाना और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करना। पूरे मऊ जिले में पहली बार किसान के क्षेत्र पे ड्रोन का सफल परीक्षण करवाकर और सही ढंग से कृषि क्षेत्र में उपयोग की ये तकनीक दिखाई गई यहाँ पर। अभी हम इस समय के अनुसार, जो इस समय गेहूं की फसल है, उसमें क्योंकि अभी किसी तरह का रसायन का प्रयोग नहीं था, तो हमने उर्वरक जो है वो भी भारत सरकार की मुहिम से जो तरल नाइट्रोजन की एक निकाली गई है, विकसित किया गया है। तो तरल नाइट्रोजन को हमने ड्रोन के द्वारा
इसका छिड़काव करवाया और जगह जगह हम करवा रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि आने वाले 1 महीने के अंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर कर सकें। उसके बाद खासकर इस क्षेत्र में गेहूं की खेती ही मुख्यतः है, तो हमारा उद्देश्य है कि गेहूं में अगर किसी तरह का रोग आता है, किसी तरह की बीमारी लगती है, किसी तरह का कीड़े का आता है, तो उसके नियंत्रण के लिए भी जो अनुमोदित रसायन है उसका उपयोग हम इस ड्रोन के माध्यम से करें। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो समय की हमारी काफ़ी बचत होती है, बहुत कम समय में। आप ये देखें कि 1 एकड़ में करीब 10 से 15 मिनट में ये पूरा ड्रोन कवर कर लेता है, जबकि अगर हम ट्रैक्टर द्वारा या अगर मानव द्वारा ही सिर पीठ पर जो लगा करके जो यंत्र से हम छिड़काव करते हैं, उसमें 1 एकड़ करने में 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं। दूसरा बचत हमारे अपने संसाधनों का है। सबसे पहले पानी का बचत, जो 1 एकड़ किसी भी तरह का छिड़काव कृषि क्षेत्र में करने के लिए 150 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि ड्रोन से हम 10 लीटर में 1 एकड़ कवर कर लेते हैं। तीसरी बचत है जो रसायन की बचत है, क्योंकि इसमें रसायन कम का इस्तेमाल होता है। जो भी रसायन या उर्वरा की हम जो इसका उपयोग करते हैं, कम में ज़्यादा क्षेत्र में ये इससे लाभ लिया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है इसका सफल इफेक्टिवनेस, जिसको हम कहते हैं कि जितना इफेक्टिव, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है, पूरे अध्ययन में ये पाया गया है कि खासकर जब हम रसायन जो पौधों को चाहिए और हम जब छिड़कते हैं तो उसमें से 95 से 98% तक वो बेकार हो जाता है। सिर्फ हम 1 से 2% ही इस्तेमाल कर पाते हैं मुख्यतः, जबकि जब हम ड्रोन से ऊपर से इसका हम जब स्प्रे करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ, और यही कारण है कि जो कम रसायन में जो हमें लाभ चाहिए वो हमें कम रसायन में मिल पा रहा है। तो ड्रोन की उपयोगिता बहुत है, लागत जरूर ज़्यादा है, लेकिन सरकार धीरे धीरे कोशिश कर रही है। और जैसा आज भी बताया गया यहाँ पर जो हमारे अभी आए हुए थे मऊ जिले के कृषि उपनिदेशक महोदय, कि इसमें भारत सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। शायद उसका पूरा विवरण कृषि विभाग जो है यहाँ उससे प्राप्त किया जा सकता है कि कितनी सब्सिडी है। हमारी तरफ से कोशिश यह है कि हम किसानों के बीच उसकी सही सफल परीक्षण करके उनको हम बताएं कि देखिए कितना बढ़िया से इसका इस्तेमाल है और आगे से आगे ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसका आप इंसानों तक कैसे ये पहुंचेगा ये ड्रोन? एक तो हमारे बहुत सारे खुद हमारे उत्पादक किसान हैं, क्योंकि हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम किसानों के द्वारा करते हैं। तो हमारा पहली कोशिश ये है कि उन सारे किसान जो हमारे बीज उत्पादक हैं हम उनके यहाँ जाएं। दूसरा ये है कि हम गाँवों का सिलेक्शन कर रहे हैं कि हर गाँव में जितना तक कवर हम कर सकते हैं, हमारी अपनी कुछ जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो कुछ हमारे लिमिट है, तो उसको देखते हुए कि हम बहुत दूर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम जाएं हर गांव में। और इसकी ड्रोन के भी कुछ लिमिटेशन है। एक तो ऐसा है कि थोड़े बड़े क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ आसपास किसी तरह का पेड़ ना हो, बिल्कुल तार नहीं निकला हो, नहीं तो उसको फंसने की संभावना रहती है। तो हमारी कोशिश है कि इस तरह के क्षेत्रों में हम जा करके और वहाँ अभी करें। आज जैसे हमने यहाँ कुछ और गाँव लिया है, आने वाले दिनों में दूसरे गाँव में जा करके भी हम इसका प्रशिक्षण करेंगे। तो ठंड के मौसम में किसानों को राहत मिलेगी? ठंड के मौसम में भी राहत मिलेगी, और ठंड के मौसम से ज़्यादा मैं हमेशा इस बात कर रहा हूँ कि जो नई तकनीक आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ये संदेश पिछली बार दिया था कि ड्रोन को लेकर खास में, और उन्होंने आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में नई तकनीक के हिसाब से देश में ही बनाया जाए। पहले ज़्यादातर ड्रोन बाहर से आते थे, तो पिछले कुछ सालों में देश में ये निर्माण शुरू हुआ, और जो भी ड्रोन का हम जो दे रहे हैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं वो देश में निर्मित ड्रोन है। और इसके द्वारा तो किसानों को ठंड में राहत तो कुछ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जल्दी काम खत्म हो जाएगा, लेकिन फसल के में भी बहुत ज़्यादा उसका इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा वो सही ढंग से कारगर होगा। इसका नाम क्या रखा गया ड्रोन का? ड्रोन ही रखा गया है। ड्रोन को ड्रोन ही हम कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन को इस्तेमाल आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुंसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।